पूरा नाम राहुल देव बर्मन, लेकिन इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग उन्हें आर डी बर्मन के नाम से जानते हैं। वहीं उनके कुछ ज्यादा ही करीबी लोग उन्हें पंचम दा के नाम से भी पुकारते थे। पंचम नाम के पीछे की कहानी ये कि बचपन में आर डी बर्मन रोते बहुत थे और उनका रोना बेहद हाई पिच में होता, मानो सारे गामा पाधानी सा का 5वां सुर लग गया हो। जन्म हुआ कलकत्ता में। पापा का नाम था सचिन देव बर्मन और मम्मी का नाम था मीरा देव बर्मन। पापा सचिन देव बर्मन अपने दौर के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर रहे और मम्मी मीरा, वो भी सचिन दा को म्यूजिक में हेल्प करती और गाने भी लिखा करती थी। पापा एस डी बर्मन के हिट सॉन्ग्स की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इस एपिसोड में सिर्फ पंचम दा की बातें। बचपन में जब होश संभाला तो खुद को बड़े बड़े संगीतकारों और गायकों के बीच घिरा पाया। घर में मिला तो सिर्फ और सिर्फ संगीत वाला माहौल, या यूं कहें कि संगीत पंचम की रगों में शुरू से ही आ गया था। शुरुआती पढ़ाई लिखाई कलकत्ता में हुई, पर पापा एस डी बर्मन बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में व्यस्त हो गए थे तो आरडी को भी बम्बई आना पड़ा। पापा को असिस्ट करने लगे। महज 17 साल की उम्र में एक गाना कंपोज किया, पापा को सुनाया तो पापा यानी सीनियर बर्मन को पसंद आ गया। पापा एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे। फिल्म का नाम था फंटूश। पापा ने बेटे आरडी का गाना अपनी इस फिल्म में इस्तेमाल किया। गाने के बोल थे, ऐ मेरी टोपी पलट के आ, है मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूश को सता, है मेरी दिलबर इधर नजर। इतना ही नहीं, अगले साल एक और गाना कंपोज किया तो पापा एस डी बर्मन ने उसे अपनी फिल्म प्यासा में यूज कर लिया। वो गाना था, सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। पापा एस डी बर्मन को लगा कि पंचम में दम तो है, तो ठीक से तालीम हासिल करने उस्ताद अली अकबर खान और समता प्रसाद जैसे दिग्गजों के पास भेजा। आर डी बर्मन ने हारमोनिका यानी माउथ ऑर्गन बजाना कब और कैसे सीखा, इसकी खास जानकारी तो नहीं है, पर वो कमाल का माउथ ऑर्गन प्ले करते थे। पापा एस डी बर्मन ने एक गीत की रचना की तो बेटे आर डी ने उस गाने में माउथ ऑर्गन वाला पीस बजाया। वो गाना था, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। आर डी बर्मन ने अपने पापा एस डी बर्मन को लंबे समय तक असिस्ट किया। पापा एस डी बर्मन को उनकी फिल्मों जैसे चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, तेरे घर के सामने, बंदनी, जिद्दी, गाइड आदि में असिस्ट किया। ना तो पापा ने सिखाने में कोई कमी की और ना ही बेटे ने सीखने में कोई कसर छोड़ी। लोगों को भी इंडस्ट्री में समझ में आ रहा था कि आर डी बर्मन लंबी रेस के खिलाड़ी हैं। मशहूर डायरेक्टर गुरुदत्त के असिस्टेंट थे निरंजन। वो इंडिपेंडेंट एक फिल्म डायरेक्ट करना चाह रहे थे। उन्होंने एज अ म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया आर डी बर्मन को, मगर बाद में न जाने क्या हुआ कि वो फिल्म कभी पूरी ही नहीं बन पाई। बेचारे आर डी मायूस तो हुए, पर पापा को असिस्ट करना जारी रहा। फिर 1961 में मशहूर कॉमेडियन महमूद एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था छोटे नवाब। महमूद गए एस डी बर्मन के यहाँ। उन्होंने सचिन दा से कहा कि मेरी फिल्म में आप म्यूजिक दीजिए। सचिन दा बिजी थे। वहीं पास में तबले पर थे आर डी। महमूद ने उन्हें देखा तो उन्हें ही फिल्म छोटे नवाब का म्यूजिक डायरेक्टर बना दिया। हालांकि फिल्म छोटे नवाब के सारे गाने एवरेज रहे, पर महमूद ने अगली फिल्म भूत बंगला में फिर से मौका दिया। दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात, आओ ट्विस्ट करे, आओ ट्विस्ट करे। मजे की बात ये कि आर डी इस फिल्म से न सिर्फ बतौर म्यूजिक डायरेक्टर जुड़े, बल्कि इस फिल्म में उन्होंने महमूद के साथ एक्टिंग भी की। अब कहाँ जाओगे, अब कहाँ जाओगे। एक संगीतकार के रूप में बात नहीं बन रही थी। फिर मजरूर सुल्तानपुरी, जो अपने जमाने के मशहूर गीतकार थे, उन्होंने आर डी बर्मन को एक फिल्म दिलवा दी। ये 1966 की बात है। मजरूर सुल्तानपुरी के कहने पर मशहूर राइटर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन ने अपनी फिल्म तीसरी मंजिल की कमान सौंप दी आर डी के हाथों में। तीसरी मंजिल वो फिल्म रही जिसने आर डी बर्मन को ग्रेट आर डी बर्मन बना दिया।
उस वक्त तीसरी मंजिल का संगीत बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। उसके बाद न सिर्फ नासिर साहब ने आरडी के साथ 6 और फिल्म्स की, बल्कि दूसरे निर्माता निर्देशक भी आरडी को साइन करने लाइन में लग गए। सफलता का सिलसिला तो अब शुरू हुआ था, फिर एक से बढ़कर एक फिल्में आती गईं और आरडी बर्मन फिल्म इंडस्ट्री के आसमान पर छा गए। आरडी बर्मन ने अपने म्यूजिक के साथ काफी एक्सपेरिमेंट भी किए। कोई और होता तो शायद डर जाता, पर आरडी बर्मन तो जैसे एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम था। जितने अनोखे प्रयोग गीत, संगीत और वाद्य यंत्रों को लेकर उस वक्त आरडी ने किए, शायद ही कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर वैसा कर पाया। फिल्म यादों की बारात हो या फिर पड़ोसन, फिल्म ज्वेल थीफ के गाने हो या फिर फिल्म प्रेम पुजारी के, लोगों पर आरडी बर्मन का जादू सिर चढ़कर बोला। सैंड पेपर हो या फिर लकड़ी के बांस, बियर की खाली बोतलें हो या फिर प्लास्टिक की कंघी, आरडी ने सभी को वाद्य यंत्र बना दिया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आरडी ने 1966 में रीटा पटेल नाम की लड़की से शादी की, पर यह शादी लंबी नहीं चली। 1971 में उनका डिवोर्स हो गया। करियर के मामले में उस वक्त आरडी बर्मन सिर्फ हिट पर हिट फिल्में दिए जा रहे थे। उनके खूबसूरत म्यूजिक से सजी कई फिल्में रही, जैसे परिचय जिसमें आरडी का संजीदा अंदाज दिखता था, या फिर क्लासिक कल्ट शोले जिसमें मधुर धुनों का ऐसा गजब खेल था कि लोग बस झूम उठे। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का दम मारो दम सॉन्ग हो या फिल्म कटी पतंग जिसमें किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के लिए प्लेबैक किया था, लोगों को दीवाना कर गया। आरडी की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है। फिल्में सीता और गीता, रामपुर का लक्ष्मण, मेरे जीवन साथी, बॉम्बे टू गोवा, आपकी कसम, आंधी, मिली, हम किसी से कम नहीं, गोलमाल, खूबसूरत, रॉकी, सत्ते पे सत्ता, लव स्टोरी और ना जाने कितनी ही सुपरहिट फिल्मों में आरडी का जादू चला। सन 1980 में मशहूर गायिका आशा भोसले से दूसरी शादी भी की। सन 1980 के बाद करियर के हिसाब से ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ गया, पर फिर भी थोड़ा बहुत जादू बरकरार रहा। 1986 की फिल्म इजाजत, उसके प्लेबैक के लिए पत्नी आशा भोसले को नेशनल अवार्ड मिला तो गीतकार गुलजार को भी नेशनल अवार्ड मिला, मगर उस गाने के संगीतकार आरडी बर्मन को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। वो गाना था मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सन 1988 में एक हार्ट अटैक से भी गुजरना पड़ा। आगे चलकर 1989 में विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म परिंदा का म्यूजिक तैयार किया। ये वो दौर था जब आरडी बर्मन की धुनें कुछ फीकी पड़ गई थी, उनका जादू कम हो रहा था। नए संगीतकार अपनी जगह बना रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी की आखिरी फिल्म एक रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह रही, जिसमें आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत हो और बल्लेबाज ऐसा कर भी जाए। सन 1994 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी आरडी की आखिरी फिल्म रही। इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। मगर अपनी इस फिल्म की सफलता को देखना शायद आरडी के नसीब में नहीं था। फिल्म रिलीज के पहले ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। आज आरडी को गुजरे लगभग 20 साल हो गए हैं, पर हम यकीन से कह सकते हैं कि आरडी का म्यूजिक आने वाले 100 सालों तक भी पसंद किया जाता रहेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट द्वारा जरूर हमें बताएं।